Hello everyone, this is Amandeep Singh and I welcome you all to Unseen Doubts। हम लोग आज के वीडियो में जो हमारा बचा हुआ सैम्पल पेपर है क्लास 10th के इंग्लिश का टर्म 2 के लिए, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 डिस्कस किया था और उसके आगे के जो पैसेज हैं, जो आगे का पार्ट है, उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, without wasting much time, let's get started today's session। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं सैम्पल पेपर के साथ में। हम लोगों ने इस पैसेज को डिस्कस कर लिया था, इसकी मार्किंग स्कीम को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, एंड होपफुली आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर पैसेज, जो हमारा पैसेज नंबर 2 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 है, उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ ही साथ हम इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना बाकी का पेपर भी हम लोग डेफिनेटली आज के इस वीडियो में देखें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। चलिए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सरप्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर जो है इसको टाइटल दिया है इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज़ ऑन इकोलॉजी, मतलब कि इकोलॉजी के ऊपर जो फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन, सेरेमनी एंड जॉय। तो उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल्स जो हैं वो सिनोनिमस है किसके? सेलिब्रेशन के, सेरेमनी के, जॉय के। हाउएवर फेस्टिवल्स ब्रिंग टू फॉर द फ्लिप साइड ऑफ सेलिब्रेशंस, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फ्लिप साइड होती है। तो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेशन की भी फ्लिप साइड जो है लेकर के आती है, जिसके अंदर क्या मिलता है हमें? पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉयल एंड नॉइज। This led to the need of assessing the awareness level among people about ecological pollution during festivals। तो ये कहते हैं कि एक ज़रूरत है चेक करने की अवेयरनेस को, अवेयरनेस लेवल को लोगों के बीच में अबाउट इकोलॉजिकल पोल्यूशन, की इकोलॉजिकल पोल्यूशन के रिलेटेड कितनी अवेयरनेस है लोगों में ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो अ स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय स्कॉलर्स। तो कुछ स्कॉलर्स ने एक स्टडी की ऑफ एन एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया की है कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स ने। दिस स्टडी वाज टाइटल्ड, और इस स्टडी को टाइटल दिया गया अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी। ठीक है, कि अवेयरनेस के बारे में जाना गया कि इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स जो है, फेस्टिवल्स का जो इम्पैक्ट है ऑन इकोलॉजी, उसके रिलेटेड जो अवेयरनेस है लोगों में कितनी है, इसके रिलेटेड जो है एक स्टडी की गई इंडिया की ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर। देयर वर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा पैराग्राफ्स को एंड लाइंस को थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा मेरे साथ साथ में, कि स्टडी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट क्या है? वन वॉज टू असेस द अवेयरनेस लेवल अमंग पीपल अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो क्या है? चेक करना अवेयरनेस लेवल को लोगों के बीच में कि अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, की इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को लेकर के लोगों के बीच कितनी अवेयरनेस है ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़, जब वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। और दूसरा क्या है? एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अवेयरनेस, कि अवेयरनेस कैसे लेके आई जाए, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, राइट। द मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डाटा वाज अ सिंपल क्वेश्चनेयर कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। तो क्या था मेथड जो उन्होंने इस रिसर्च में यूज़ किया? दैट वाज कि डाटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चनेयर बनाया जिसके अंदर के ओनली 6 क्वेश्चंस है, शेयर्ड विद 50 रिस्पोंडेंट्स अक्रॉस 4 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ स्टेट इन द सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो रिसर्च है ये कहाँ पे, कौन से रीजन में करी? ये साउथ के रीजन में करी। ठीक है, ये करी गई ये रिसर्च, और कितनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस रिसर्च को किया। ठीक है, और 50 रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनसे रिस्पॉन्स लिया गया। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या है हमारे पास में। द रिसर्च बिगैन बाय अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिफोर शेयरिंग द क्वेश्चनेयर। Once the responses were received, the data collected was tabulated table 1 for analysis. Okay, जो रिसर्च है ये बिगेन की गई, शुरू की गई समझते हुए, ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ओके, जिन जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका कैसा है, ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिफोर शेयरिंग द क्वेश्चनेयर, उनको क्वेश्चनेयर शेयर करने से पहले। ओके, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक लेवल के जो लोग हैं उनसे जो है रिस्पॉन्सेस लिए गए। तो जो क्वेश्चंस थे और उनके क्या रिस्पॉन्सेस रहे हैं वो इस तरीके से इस टेबल के अंदर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू फील द बर्स्टिंग क्रैकर्स इज अ मस्ट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़, कि जो पटाखे फोड़ना है क्या वो फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग कंपलसरी है। तो 46 ने बोला कि यस एंड 54 ने बोला नो और कांट से 0, ठीक है, कि हम कुछ नहीं बता सकते। कांट से का मतलब कि ना मतलब वो या तो बताना नहीं चाहते हो या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम यस करें या नो करें, तो उनको कांट से में रखा गया। और यहाँ पे देखिए कि जो यस का परसेंटेज है वो नो के परसेंटेज से कम है, दैट इज अच्छी चीज़ है। सेकेंड क्वेश्चन था, डू यू थिंक मोस्ट पीपल अब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, कि अब वो पूछ रहे हैं कि जो अधिकतर लोग हैं वो मतलब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को अब्यूज़ करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनको ख़राब करते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हुए। तो 70% ने यस बोला, 28 ने नो बोला, यहाँ पे भी कांट से जो है वो 0 ही है। थर्ड क्वेश्चन था, डू यू थिंक दैट सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज़ रिजल्ट इन यूनाइटिंग पीपल। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो सेलिब्रेशंस है और जो फेस्टिविटीज़ हैं वो लोगों में एकता बढ़ाने का काम भी करती हैं, ठीक है। तो 64 ने यस किया, 32 ने नो किया और 4 ने यहाँ पे कांट से बोला। 4 ने कहा कि हम नहीं जानते या वो बताना नहीं चाहते, या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यस करें या नो करें। फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे, डू यू एंजॉय बस्टिंग क्रैकर्स फॉर अम्यूजमेंट, कि आप क्या एंटरटेनमेंट के लिए पटाखे फोड़ना जो है पटाखे फोड़ने में इंजॉय करते हैं। तो 68 ने यस किया, नो किया 32 है। मतलब आप इस टेबल को एनालाइज करते जाइएगा ध्यान से कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में किसका परसेंटेज ज़्यादा किसका कम, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके का क्वेश्चन और लोगों के रिस्पॉन्स कैसे रहे उसको जानना। डू यू फील प्रेशर टू बर्स्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लिए क्या पटाखे फोड़ना एक प्रेशर है ड्यूरिंग फेस्टिवल, कि आपको अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब लोग 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के पटाखे लेके आते, क्रैकर्स लेके आते, ताकि हम दिखा सके कि हम कितने पैसे वाले हैं, हम लोग कितना इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, हमारा स्टेटस कितना हाई है। तो ये चीज़ मानी, 82% ने यस किया और 12% ने नो किया, 6% ने कांट से बोला। आर यू अवेयर ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल गाइडलाइंस फॉर बेटर इकोलॉजी। अब उन्होंने पूछा कि आपको क्या वेस्ट को कहाँ कैसे डिस्पोज करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, क्या आपको इसके बारे में गाइडलाइंस का पता है कि हम बेटर इकोलॉजी बना सके अपने नज़दीक। तो 56 ने यहाँ पर यस किया, 40 ने नो किया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा परसेंटेज हम बोल सकते हैं 40% भी, और 4% कह रहे हैं कांट से, राइट। तो द स्टडी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये जो हमने टेबल देखी तो इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि अब हमें इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इम्पोज करने पड़ेंगे, कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो इम्पोज करनी पड़ेंगी, एज opposed to a total ban on all festive activities which have a drastic impact on our environment। मतलब वो यहाँ पे दो कॉन्ट्रेरी चीज़ों के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली फेस्टिव एक्टिविटीज़ को बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस हमें बनानी पड़ेंगी, इम्पोज करनी पड़ेंगी। हम कंप्लीटली इन चीज़ों को बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The researchers believed that such measures would help in harnessing some ill effects that add to the growing pollution and suggested further studies be taken up across the country
to assess awareness about ecological degradation. अब ये जो रिसर्चर्स है ये बिलीव करते थे कि इस तरीके के जो मेजर्स है वो हेल्प करेंगे हार्नेसिंग, कम करने में कुछ इल इफेक्ट्स को that add to the growing pollution, जिसके कारण से कि पोल्यूशन क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और सजेस्ट करेंगे एंड सजेस्ट किया उन्होंने फर्दर स्टडीज भी टेकन अप की। अभी हमें और भी स्टडी करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर, टू असेस अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, कि पूरी कंट्री के अंदर हमें स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि हम चेक कर सकें कि कितनी अवेयरनेस है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बारे में लोगों में। The observations made in the study pointed to the environmental groups and eco clubs fighting a losing battle due to city traffic issues, disposal of plastics, garbage dumping and all sorts of ecological degradation. और वो कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन हमने स्टडी के ड्यूरिंग ली वो चीज़ें ये पॉइंट आउट करती हैं, ये पॉइंट करती हैं कि जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं या जो इको क्लब्स हैं उनकी जो फाइटिंग है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट वो एक लूजिंग बैटल बन रही है, ठीक है। उसमें कोई उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक इश्यूज हैं, जो प्लास्टिक है उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, जो गार्बेज डंपिंग है उसके कारण से, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। The researchers stressed that the need of the hour is increasing awareness among people, कि अभी ज़रूरत है, रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि अभी ज़रूरत है, अभी वो समय है, नीड ऑफ द आवर, कि हमें लोगों में क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए टू रिड्यूस इकोलॉजिकल पोल्यूशन, ताकि हम इकोलॉजिकल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, विच कैन बी फैसिलिटेटेड बाय सेलिब्रेटिंग ऑल फेस्टिवल्स इन एन इको फ्रेंडली मैनर, ताकि जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इको फ्रेंडली मैनर में सेलिब्रेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इकोलॉजिकल पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे भी 6 क्वेश्चंस मिले हैं इस पैसेज में और हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ में मार्किंग स्कीम को डिस्कस करता चलता हूं और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स भी देखते चलते हैं कि हमें कैसे फ्रेम करने चाहिए आंसर्स। ये हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये पैसेज हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और अभी हम लोग पैसेज नंबर 2 कर रहे हैं जिसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 6 एंड ईच क्वेश्चन हैज इज ऑफ 1 मार्क। So first question is, why do the researchers call pollution the flip side of festivals? कि वो pollution को flip side क्यों बोलते हैं festivals की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस पढ़ लीजिए कि the learner is required to explain how pollution is the darker side of festivals and unfortunately goes hand in hand often with festivities। ये हमेशा साथ साथ चलता है, जो pollution है वो festivals के हमेशा साथ साथ में चलता है। आपको पूरा मार्क मिलेगा 1 मार्क फॉर द कंप्लीट करेक्ट आंसर एंड कोई भी आपकी पार्शियल क्रेडिट नहीं है कि आप कोई चीज़ लिख देंगे तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट लिखते हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एक्सेप्ट एनी अदर सिमिलर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज दैट कन्वे द रीजन वाई पोल्यूशन इज द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स। अब आइए आंसर देखते हैं क्या दिया है। 2 टाइप से इन्होंने आंसर हमें डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट बताया है कि द रिसर्चर्स कॉल पोल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज द एक्सेप्टेड नॉर्म मीन्स रूल होता है द एक्सेप्टेड नॉर्म इज दैट फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विथ सेलिब्रेशन और जॉय एंड पीपल फेल टू सी द अदर साइड विच इज पोल्यूशन। तो ये 3 चीज़ें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन, जॉय एंड पोल्यूशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई आंसर में तो आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें फ्लिप साइड बतानी है ना कि एक जगह तो जो पॉजिटिव में जाता है फेस्टिवल का मतलब वो क्या जाता है, सेलिब्रेशन या जॉय, और उसके फ्लिप साइड में क्या मतलब आता है, मीनिंग आता है, पोल्यूशन आता है, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड पोल्यूशन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, करंटली पोलर ऑपोजिट्स, कंप्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। येट टुगेदर विद ईच अदर, where we associate festivals with joy and celebration, we can't deny that pollution is an
ignored reality. ओके, सो इसने फ्लिप साइड यहाँ पे दिखा दिया कि सेलिब्रेशन और जॉय एक साइड है फेस्टिवल्स की, दूसरी क्या पोल्यूशन है. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विद रेफरेंस टू लाइन्स 7 to 12. ओके, जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का वो क्या है, जो लाइन्स रेफर करनी है हमें 7 to 12. यहाँ पे आपको 1 मार्क एज अवार्ड मिलेगा फॉर द मेंशन ऑफ एनी वन वैलिड सिग्निफिकेंस और देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट. कोई भी अदर मार्क आपको मतलब हाफ मार्क या कुछ नहीं मिल सकता. सेकेंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरिंग सोल्यूशन, कि लोगों में अवेयरनेस कैसे लेके आया जाए, यही था ना. तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड इन द रिसर्च, knowing what are the immediate actions that need to be implemented to address the issue studied, or helps focus on what needs to be corrected and what needs to be avoided to solve the problem focused on the in the research. ठीक है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आपको 7 to 12 तक की जो लाइन है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के अपने आंसर को फ्रेम करना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमें वो जानने, यहाँ पे सोल्यूशन को एक्सप्लोर करना जरूरी है कि हमें वो पता करना है कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके कैसे आए, बेसिकली उस पर हमें आंसर फ्रेम करना है अपना. ठीक है, हमें वो स्टेप्स जानने हैं जिनकी की ज़रूरत है हमें टू बी टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम. ठीक है, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें. इन्वेस्टिगेटेड इन द रिसर्च, जिसको कि रिसर्च में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो कि मेन टॉपिक हमारा क्या है, अवेयरनेस के बारे में ही तो जानना है. नोइंग व्हाट आर द इमीडिएट एक्शंस, उन एक्शंस को जाना कि हम इमीडिएट क्या एक्शंस ले सकें. राइट, उसको अब एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन को आप इन बहुत सारे तरीकों से बता सकते हैं. ठीक है, ये सारे जो स्लैश लगा लगा के आपको बता रखे हैं ना, ये सारी लाइंस यही एक्सप्लोरिंग सोल्यूशन के ही लिखने के कुछ अलग तरीके हैं. जैसे हेल्प्स फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड एंड व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फोकस्ड ऑन इन द रिसर्च. ठीक है, तो सारी ये एक अलग अलग तरीके आपको बताएं कि आप अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 16 to 21. ओके, अब उन्होंने पूछा है कि जस्टिफाई करना है रिसर्चर्स के रिकमेंडेशन को फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट. ओके, जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, जो एक बहुत तबाही वाला इम्पैक्ट है, उसको लिमिट करने का, रोकने का फेस्टिवल पोल्यूशन के एनवायरनमेंट के ऊपर, और किन लाइंस के रेफरेंस के साथ में 16 to 21 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रिकमेंडेशन एंड देन डिफेंड इट अगेंस्ट द अदर स्टेटेड ऑल्टरनेटिव. सो रिसर्चर्स रिकमेंडेशन है कि स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या देना है हमें, कि उसको कंप्लीटली बैन नहीं करना है एक्टिविटीज़ को बैन ना करके हमें क्या उसकी जगह पे स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए. बैन करना सही नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि बैन करना जो है वो लोगों में अवेयरनेस लाने के पर्पज से नहीं होगा, फिर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ेगी. हमें स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि रूल्स सब फॉलो करते हैं और लोग रूल्स को मानने से मना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए एट द प्लेस ऑफ टोटल बैन. राइट, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया. आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आगे और आंसर है, अवेयरनेस और पीपल डू नॉट जनरली कन्फर्म टू बैनिंग, यही तो चीज़ हमने बोली ना, एंड टेंड टू रिवोल्ट, और इसके कारण से रिवोल्ट हो जाता है. लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो पोज सम रिस्ट्रिक्शंस बट स्टिल गिव द नीडेड फ्रीडम. स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने से लोगों के पास फ्रीडम तो रहती है ना, लेकिन बैन करने से तो वो पूरी फ्रीडम ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. आपको 1 मार्क मिलेगा फॉर द कंप्लीट करेक्ट आंसर एंड अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट ऑफ half mark if just the recommendation is listed, और strict rule is the response without substitution. कि अगर आप justification नहीं देते हैं, सिर्फ बता देते हैं कि strict rules जो है वो उसकी recommendation थी, तो आपको half mark यहाँ पे मिल सकता है. Next question is that why do the researchers feel that environmental groups and co-clubs are fighting a losing battle in the given scenario? Okay, तो अब यहाँ पर हमको इस चीज़ को बताना है कि वो क्यों लूजिंग बैटल वहाँ पे कर रहे हैं. हमने अभी अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ट्रैफिक है या जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो हम जब तक नहीं सुधारेंगे ना, तब तक चाहे कोई मर्जी ग्रुप कितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उसकी बैटल जो है लूज ही होगी. ठीक है,
द फेस्टिवल्स कोज पोल्यूशन अलॉन्ग विथ अदर इश्यूज आप ऊपर से पैसेज से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, दैट ऐड टू इट। आपको एग्जाम्पल देने होंगे यहाँ पे। अवेयरनेस इज द ओनली सोल्यूशन बट द लैक ऑफ इट ओनली एड्स टू द प्रॉब्लम, ठीक है। जो अवेयरनेस है वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और इसकी कमी जो है वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लैक ऑफ इट ओनली एड्स टू द प्रॉब्लम। The learner is required to rationalize why environmental groups and eco clubs are not succeeding in their purpose, right? यही तो हमें बताना है। आपको 1 मार्क मिलेगा कंप्लीट करेक्ट आंसर के लिए, इंक्लूडिंग बोथ सिचुएशन एंड द रीजन, एंड अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क इफ जस्ट ईदर एस्पेक्ट इज लिस्टेड। अगर आप एक ही एस्पेक्ट बताते हैं तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। 5th क्वेश्चन है, इवन दो अ फेयर परसेंटेज ऑफ पीपल से नो टू बर्स्टिंग क्रैकर्स फेस्टिवल पोल्यूशन परसिस्ट, हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कि जो लोग जो है एक अच्छा परसेंटेज जो कहता है कि हम पीपल से नो टू बस्टिंग क्रैकर्स, ठीक है, नो टू बस्टिंग क्रैकर्स, मतलब बस्टिंग क्रैकर्स को नो बोलते हैं। फेस्टिवल पोल्यूशन परसिस्ट, हाउएवर हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। The learner is required to study table 1 and choose data that indicate what number percentage of people partake in activities that add to pollution. Then check to see if the number is higher than the number about no to busting crackers. Finally, rationalize the data to prove the question statement by using the evidence data. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब 70, आपको परसेंटेज बताने जरूरी है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल 72% अब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, ओके, एंड अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल 82% यूज क्रैकर्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन ऑर्डर टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सोशल स्टेटस, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बताया दोनों जगह पे, ठीक है। परसेंटेज बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा है कि इवन दो अ फेयर परसेंटेज ऑफ पीपल से नो टू बस्टिंग क्रैकर्स फेस्टिवल पोल्यूशन परसिस्ट, फिर भी फेस्टिवल पोल्यूशन जो है वो परसिस्ट करता है, रहता है। इवन दो कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज जो है वो नो करता है क्रैकर्स को बर्स्ट करने के लिए, उसके बावजूद भी पोल्यूशन जो है वो परसिस्ट कर रहा है। तो ये कैसे है, ठीक है, तो हमें उसके रीज़न बताने हैं कि वो क्यों है, ठीक है। तो हमने पहला रीज़न यहाँ पे क्या बता दिया कि अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब नियर अबाउट 72% जो है वो अब्यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी के साथ साथ एक हाई परसेंटेज पीपल है कि 82% लोग जो हैं वो क्रैकर्स को यूज़ करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए अपने फेस्टिवल्स को, ताकि वो अपने सोशल स्टेटस को क्या कर सके, अपने स्टेटस को रख सके वहाँ पे, ठीक है, अप टू द लेवल रख सके, नीचे ना जाए उनका सोशल स्टेटस। तो हमने वो रीज़न बताने हैं कि क्यों पोल्यूशन रह रहा है, इवन दो कि अ फेयर परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो बस्टिंग क्रैकर्स को नो करते हैं, राइट, ओके। परसेंटेज बताना इसमें कंपलसरी है। व्हाट पर्पस डज द कांट से कॉलम सर्व इन द क्वेश्चनेयर। अब वो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चनेयर के अंदर कांट से कॉलम क्यों रखा गया है, राइट, तो हमें इसका आंसर करना है। तो आप जैसे इन्होंने गाइडेंस में क्या बोला है, द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कांट से सेक्शन विद रेफरेंस टू स्टडी टेबल 1, राइट। आपको 1 मार्क मिलेगा कंप्लीट करेक्ट आंसर के लिए, एनी 1 पॉइंट, कोई भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, और कोई भी पार्शियल क्रेडिट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पॉइंट कैसे आंसर किया है, गिव्स अ प्रोविजन टू अलाउज द रिस्पोंडेंट्स टू चूज नॉट टू एक्सप्रेस, कि यहाँ तो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उन्होंने ये चूज किया, ठीक है, बताना नहीं चाहते। नॉट टू आंसर, यहाँ वो आंसर नहीं करना चाहते हैं। अलाउज एन ऑप्शन टू दोज हु लैक क्लैरिटी, जिनको क्लैरिटी नहीं है उस पॉइंट को लेकर के, वो ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं, उनके लिए रखा है। आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड, या फिर वो रिस्पॉन्स करना ही नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहते हैं, अनविलिंग है रिस्पॉन्ड करने के। तो ये आपको इस तरीके से कांट से का रीज़न देना है कि क्यों क्वेश्चनेयर के अंदर ये कॉलम रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हमारा पैसेज नंबर 2, ओके। सो होपफुली आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड एज वेल एज आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर
क्योंकि हम लोग सारा पेपर दोस्तों एक वीडियो के अंदर डिस्कस करना इट्स टफ फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा डिस्कस। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है बाकी का बचा हुआ सारा पेपर डिस्कस कर लेंगे। ओके, आगे कुछ खास नहीं है, एक लिटरेचर का पोर्शन है और उसी के साथ साथ में ग्रामर और राइटिंग पोर्शन है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट को डिस्कस कर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दें, ठीक। और उसी के साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी का बचा हुआ हमारा सैम्पल पेपर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।